हकीकत में अगर देखा जाए तो ज़िला पुंछ का ये तहसील मंडी और तहसील मंडी का ये गांव अड़ाई सियाहत के नक्शा पर लाने के लिए जहां की बहुत सारी शख्सियात ने कोशिशें की हैं, जिनका ये सिला मिला कि आज यहाँ बहुत दूर दूर से टूरिस्ट जो है वो आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आप सभी आवाम का डिस्ट्रिक्ट पुंछ और गांव एराई का लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब बड़े मोहब्बतान तरीके से रहते हैं। हम पहली बार यहाँ पे मौजूद हुए हैं और हम जाने वाले हैं मोहम्मद फरीद जी, प्री पंजाल फाउंडेशन के चेयरमैन, जिनसे मुतासिर होकर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो उनका फ़ैन फॉलोइंग देखा है हमने और उनका काम करने का जो तरीका है हमारे मौलवी फरीद साहब का, एकदम बड़ा मुतासिर है। और यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो कितनी मुशक्क़त के साथ रहते हैं और कितनी ऊंचाई पर अपनी आवाम के साथ रहते हैं, तो ये भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि हमने देखा कि टॉप पे एक टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं, जिस गाँव के आने वाले कुछ समय में रोड की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और आने वाले टूरिस्ट को कोई का महसूस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ के लिए मेरा यही पैगाम है कि यहाँ पे जो स्कूलें हैं उनकी हालत बहुत अच्छी की जाए ताकि तालीम हासिल करें हमारे जो नौजवान हैं। और सबसे मेन चीज़ मैं मानता हूँ कि डेवलपमेंट के लिए रोड सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट सही होगा तो जो समय हमको जाने में लगता है, मान लो दिल्ली के लिए भी 10 घंटा, तो जाने में लगेगा 7 घंटा। तो उसके लिए कि बिजनेस भी आसानी से कर सकते हैं और आगमन भी बहुत ईज़िली हो जाएगा, जिससे डेवलपमेंट भी बड़ा इजी होता है। और डेवलपमेंट के लिए शिक्षा और रोड का होना बड़ा ज़रूरी है, जो मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर मुज़हिर अली, जो इस पर सहारनपुर से हमारे साथ थे। जवानों को भी ये एक पैगाम दिया कि वो तालीम के साथ साथ अपने रोजगार को भी बढ़ाएं और बच्चों को, और यहाँ जितने भी डेवलपमेंट इशू हैं उसके साथ साथ सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया को भी यहाँ मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है। इसके साथ हम एक और साथी साजिद अली, जो बहुत दूर दराज इलाके से यहाँ पहुँचे हैं और रास्ते में क्या दिक्कतें रही और हिंदुस्तान के इस कोने में जिसको हिंदुस्तान का ताज कहा जाता है जम्मू कश्मीर को, और जन्नत बेनज़ीर भी कहा जाता है, तो इस हवाले से आपने देखा यहाँ के आब हवा को आपने महसूस किया, तो क्या पैगाम देखा, क्या कुछ नहीं? देखो, जैसा आज से पहले कश्मीर एक जन्नत है, ऐसा सुना था मैंने, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर पहुँच गई तो आप यहाँ की जो हवा आब हवा चल रही है तो वाकई महसूस हो रहा है कि हाँ एक सीनरी शानदार है, बर्फ़ है, पहाड़ है और हरियाली है, तो दिल बहुत खुश हुआ यहाँ आकर के। लेकिन यही है कि सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार ध्यान दे तो माशाअल्लाह ये है कि कुल्लू मनाली की तरह ये यहाँ आए जब व्यवस्था सड़कें सही होंगी तो बड़ी तबीयत खुश हुई माशाअल्लाह, दिल दाग हो गया यहाँ की आबो हवा देखकर। और लोगों का जो रवैया है बड़ा ही मोहब्बताना है, करते हैं, बड़ा ही माशाअल्लाह साथ खड़े होकर के घुमा रहे हैं और एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं, तो बड़ी तबीयत खुश हुई मोहब्बत के साथ। अगर ये मोहब्बत रही तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे और घूमेंगे। जाहिर सी बात है, अगर टूरिज्म आएगा तो यहाँ रोज़गार के कुछ मसले भी हल होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे यहाँ काम चल रहा है बड़ी तेज़ी से माशाअल्लाह, तो इससे बड़ी व्यवस्था है। तो इसलिए आवाम से मेरी गुजारिश है कि यहाँ से जो ठंडी हवा और ऐसे नज़ारे देखने के लिए आते हैं वो आए यहाँ इंशाअल्लाह। ये पुंछ जिला है, मंडी कस्बा है, जो अड़ाई गाँव है, तो बड़ा बेहतरीन यहाँ का वातावरण है और तबीयत। ये इलाका एक ऐसा गुर्बत ज़दा इलाका था कि जहाँ से लोग साल बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली या यूपी वगैरह में, मुंबई वगैरह में मजदूरी करते थे। अगर इस टूरिज़्म को इस इलाका में मज़ीद फाल बनाया जाए, मज़ीद यहाँ काम किया जाए, तो यहाँ से रोज़गार मिलेगी, तो नौजवान जो है अपना रोज़गार कमा सकेंगे। मेरी तमाम ही जितने भी मेरे इस चैनल को सुने हैं, इससे पीछे अगर हम तरह और रह वाला अंदर वाला शंख, इसके अलावा हम साफ जीना लोगों की बात करें, की बात करें, ये बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपने बेमिसाल आप है। इसी के साथ आपसे इजाज़त करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप भी ज़िला पुंछ के इन टूरिज़्म मुकामात पर सैर करें।